हेलो फ्रेंड्स, आज के इस स्मॉल वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप अगर किसी होटल के रूम में या किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस के टॉयलेट्स में या किसी भी अदर क्लोज्ड स्पेस में अगर कोई हिडन कैमरा या हिडन स्पाई कैमरा है तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आज के टाइम्स में हम बहुत बार अखबार में पढ़ते हैं कि इस तरह के क्राइम्स अभी बहुत तेज़ी से कमिट किए जा रहे हैं, तो इसके चलते हमें इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात आपको ये समझना है कि जो भी हिडन कैमरास होता है, हिडन स्पाई कैमरास होता है, उसमें इंफ्रारेड ब्लास्टर्स होते हैं। आपको उन कैमरोज में रेड या ग्रीन लाइट की ब्लिंकिंग हमेशा दिखाई देगी। तो वो जो लाइट्स होती है वो हमेशा ऑन ऑफ मोड में आपको दिखाई देगी। तो कोई भी अगर स्पाई कैमरा हिडन कैमरा है और ऐसी जगह वो छुपा है जहाँ कोई अंधेरा है या जहाँ कभी किसी का डाउट नहीं हो सकता, उस जगह आपको अगर ये रेड और ग्रीन लाइट की ऑलवेज ब्लिंकिंग दिखेगी तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ वो हिडन कैमरा छुपा हुआ है। तो इंफ्रारेड ब्लास्टर्स, इसको आप अगर या रेड या ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग अगर आपको दिख जाए तो इससे आप पहचान सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स है जो ऐप्स आपको उस एरिया में, उस क्लोज स्पेस में अगर कोई हिडन कैमरा छुपा है या नहीं वो भी आपको दिखा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है। फर्स्ट है हिडन स्पाई कैमरा। तो ये ना कि सिर्फ आपको हिडन स्पाई कैमरा डिटेक्ट करता है, बट ये आपको अगर कोई जीपीएस डिवाइस है उसको भी डिटेक्ट करता है। सेकेंड एप्लीकेशन है स्पाई सी, जो मैग्नेटोमीटर के बेसिस पे काम करती है और ये भी आपको हिडन कैमरा कहाँ छुपा है ये बता सकती है। उसके बाद है हिडन डिवाइस डिटेक्टर कैमरा। तो ये नॉट ओनली हिडन कैमरा और स्पाई कैम आपको बताता है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई माइक है तो उसको भी डिटेक्ट करता है। नॉर्मली जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो और अगर आप वहाँ फिंगर टेस्ट करते हो, जैसे कि आपका रियल फिंगर और आपका रिफ्लेक्टेड फिंगर के बीच में अगर आपको गैप दिखाई दे रहा है तो उस जो मिरर है उसके पीछे हिडन कैमरा नहीं होता है। बट अगर आपका फिंगर और आपका रिफ्लेक्टेड फिंगर, रियल फिंगर और रिफ्लेक्टेड फिंगर की जो इमेज है इसके बीच में अगर आपको गैप नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब उस कैमरे के पीछे हिडन उस मिरर के पीछे हिडन कैमरा या स्पाई कैम होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आप किसी रूम में हैं और आपको बार बार वॉइस ब्रेक या कोई वाइब्रेशन या आपकी आवाज़ बीच में नॉइज़ बीच में आ रहा है तो समझ सकते हो कि उस रूम में भी स्पाई कैमरा होने की ज़्यादा संभावना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है और सावधानी बरतनी है कि किसी भी अगर आप होटल में किसी रूम में रुके हो या कोई कहीं टॉयलेट यूज़ कर रहे हो या ऐसी क्लोज स्पेसेस जहाँ हो सकता है संभावना हो, पब्लिक प्लेस हो जहाँ हिडन कैमरा या हिडन जो स्पाई कैम है वो होने की संभावना हो सकती है, उस केस में आप इन चीज़ों को हमेशा याद रखिए ताकि आप इनके शिकार ना हो। थैंक यू।